दोस्तों, भारत में हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में हैं जो कि आपको हैरान कर सकती हैं, लेकिन आप इन्हें पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग इन बात पर विश्वास करते हैं, वहीं कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ बातें वास्तुशास्त्र से संबंधित हैं। दोस्तों, आगे भी हम और मददगार वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यदि कपड़े पहनते वक्त या घर से बाहर कहीं जाते समय आपकी जेब से सिक्का नीचे गिर जाए तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप किसी को पैसे दे रहे हैं और आपके हाथ से पैसा छूट जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यदि घर की छत, दीवार या घर के किसी भी कोने में लाल रंग की चींटियां घूमती या रेंगती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि संपत्ति का क्षय होने वाला है। या यदि पंख वाली चींटियां हों तो घर में बिना किसी कारण के क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वालों के हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं यह तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियों में से चाय का कप पकड़ने पर वह हिलेगा भी नहीं। यह काफी नुकसानदायक होता है, जो कि गठिया को जन्म देता है। एक रिसर्च के अनुसार हमारी हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव होता है जो उंगलियों के चटकाने के दौरान कम हो जाता है। ये द्रव जोड़ों में ग्रीस के समान होता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ऐसे में बार बार उंगलियों को चटकाने से जोड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है। यदि घर में रसोई घर का प्लेटफॉर्म या का चटक या टूट जाए या फिर चकला टूट जाए या तड़क जाए तो यह दृढ़ता की निशानी है। यदि घर में दूध बार बार जमीन पर गिरता हो किसी भी कारण से तो घर में क्लेश और विवाद की स्थिति बनती है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है। माना जाता है बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्यों की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो वह अपने पीछे उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है, हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटना अशुभ होता है। कहते हैं कि धरती पर जितना भार सारी चींटियों का है उतना ही सारे मनुष्यों का है, और जितने मनुष्य हैं उतने ही मुर्गे भी हैं। चींटियां मूलतः दो रंगों की होती हैं, लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है लेकिन लाल को नहीं। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि घर में उसकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ता जाता है और यह किसी संकट की सूचना भी होती है। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहां किसी व्याधि के अचानक होने का अंदेशा रहता है। यह भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति, समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। अतः चूहों का घर में रहना अशुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि घर में काले चूहे के रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हों तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। यदि जिस दिन नए घर में प्रवेश करना हो तो उसी दिन सूर्योदय के समय कोई भी पशु रोता है तो उस दिन गृह प्रवेश टाल दें। यह संकेत शुभ नहीं होता है। घर में प्रवेश करते ही दुख आरंभ हो जाएंगे। जिस घर में बिच्छू का तार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दें
तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ से लक्ष्मी जी जाने की तैयारी कर रही हैं। पीला बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में चमगादड़ों का वास अशुभ है। जिस भवन में छछूंदरें घूमती हैं वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहाँ उन्नति, वृद्धि और मंगल होने की सूचना मिलती है। यदि रास्ते में कोई चिड़िया आपके सिर पर बीट कर देती है तो ये इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। यह संकेत आपको आर्थिक फायदा पहुंचाने वाला भी हो सकता है। यदि आप घर से बाहर निकलते समय अचानक बारिश में भीग जाते हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में आर्थिक संकट दूर होने वाला है। अगर आपको कहीं जाते समय रास्ते में सूअर दिखाई दे तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। यह आपके कार्य के सफल होने का संकेत होता है। सुबह जागते ही शंख, घंटा आदि का स्वर सुनाई दे तो यह बेहद शुभ होता है। इसी तरह वीणा का स्वर सुनाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। घर से जाते वक्त आपका कपड़ा किसी दरवाजे या पेड़ पौधे में फंस जाए तो यह अशुभ होता है। यह आपके जीवन में आने वाली किसी परेशानी का संकेत है। जिस भवन की छत पर कोए, टटहरी अथवा उल्लू घोर शब्द करें तब वहाँ किसी समस्या का उदय अचानक होता है। यदि घर में कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर नित्य बैठते हैं और 6 मास तक लगातार निवास बनाए हुए हैं तो गृह स्वामी पर नाना प्रकार की विपत्ति आने का सूचक होता है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस का या हड्डी लाकर गिराता है तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन खर्च होगा। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराता है तो यह अचानक अशुभ संकेत होता है, जिसके कारण अचानक छापा या कारावास होने की पूरी संभावना बनने लगती है। जिस घर की छत पर मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए वहाँ निश्चित ही श्री वृद्धि होती है। यदि घर के मुख्य द्वार से सांप का प्रवेश होता है तो इसका मतलब है कि गृह स्वामी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि घर में कोई चोट खाया या घायल पंछी या उसका कोई काटा हुआ अंग आंगन में गिरता है तो वहाँ संकट आने वाला है। दोस्तों, आगे भी हम और भी मददगार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सो दोस्तों, आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो और भी जरूर बताना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना और चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।